जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की इस ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण क्लास में। और प्यारे साथियों, अपनी जो क्लास चल रही थी राजस्थान भूगोल की, उसमें हमने लगभग 7th जो क्लास हैं उनको अपने अटेंड कर लिया है। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है, उन क्लासों को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उनमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपके साथ साझा किया है। तो साथियों, पिछली क्लासों को देखने के लिए आप इस चैनल की लाइब्रेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैंने पूरी क्लासों को प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, तो वहाँ पर आप उसको क्रम वाइज देख सकते हो। आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को, और अरावली पर्वतमाला की जो उपविभाजन है उनको हम देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या इसका प्रमुख क्षेत्र है वो क्या है। वर्षा जल विभाजक रेखा को हम देखने वाले हैं। देश हरो जैसे आपने थंबनेल में देखा था, वो सारी उसी के अकॉर्डिंग आज हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी इस तरह की मैं क्लास लेता हूँ इसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। मित्रों, चलिएगा आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से और पूरे मनोयोग शिद्दत के साथ इस क्लास को आप अटेंड कीजिएगा, और अपने साथ नोटबुक और पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठना साथियों। अगर आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और बिना डाउट के आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। यकीन मानेगा, मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ इस क्लास को तैयार किया है। चलिएगा, शुरुआत करते हैं इस कक्षा की। देखेंगे यहाँ पर हम देखने वाला आज राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, कितने साथियों, 550 किलोमीटर है। लगभग कितना है, 80% भाग, 80% भाग, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्र लगभग इसका आ जाता है 9%। राजस्थान के क्षेत्र का 9% है। राजस्थान के क्षेत्र में कुल अरावली पर्वतमाला कितनी है भाई, 9% है। जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है कितनी, 10%। वर्षा कितनी होती है, 50 से 80, 50 से लगभग 80 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है वो वर्षा होती है। राइट, नेक्स्ट देखिएगा, मिट्टी यहाँ पर कौन सी है, मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो मक्का की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। स्थानांतरित कृषि की जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे वालरा है, चिमाता है, दजिया है, इस प्रकार की यहाँ पर कृषि की जाती है। राइट साथियों, नेक्स्ट देखिएगा, बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई की। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं, कितनी है, 930 किलोमीटर, 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। लंबाई हमने बताई थी 550, सॉरी, लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई इसकी 550 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान देना है। ऊंचाई 930 मीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाई पूछ ली जाए कि जो अरावली पर्वतमाला है, इसकी सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो किस जिले में आती है, तो वो आ जाती है साथियों आपके सिरोही जिले में। सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में आ जाती है, सिरोही जिले में आ जाती है। राइट, बात कर लेते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई घटती है। दक्षिण से जब आप उत्तर की ओर जाओगे तो ऊंचाई क्या होती है, घटती है। ये फैक्ट के रूप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक थोड़े से अच्छे से सजाकर इसमें लिखा है। राजस्थान में न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पर, अजमेर में है, और प्लस जयपुर में है। राइट, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, यह तो आपको ध्यान रखना ही है। सर्वाधिक जो विस्तार है अरावली का वो कहाँ पर है, अजमेर जिले के अंतर्गत आ जाता है। राइट, सर्वाधिक संकीर्ण कहाँ पर है, अजमेर में ही है। अजमेर में सर्वाधिक संकीर्ण है, जबकि इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो वो आ जाता है आपके उदयपुर जिले के अंतर्गत। राइट, सर्वाधिक उबड़ खाबड़ कहाँ पर है, अजमेर में। सर्वाधिक उबड़ खाबड़ अजमेर में है। सर्वाधिक संकीर्ण भी कहाँ पर है, अजमेर में आ जाती है। राइट साथियों, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद देखते हैं राजस्थान की विभाजक रेखा, या आप इसको कह सकते हो जल विभाजक रेखा कह सकते हो इसको। और ये देखिएगा 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा, इसको राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आ चुका है, और उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था 500 ये ऑप्शन दे रखा था, 500 मिलीमीटर। ठीक है साथियों, तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। राइट, बात कर लेते हैं सिरोही की कौन सी तहसील गुजरात के साथ सीमा बनाती है। वन रक्षक में क्वेश्चन आया था, तो ये कौन सी तहसील है, आबू रोड है, क्योंकि गुजरात के पालनपुर से अरावली राजस्थान में प्रवेश यहीं से करते हैं। कहाँ से, आबू रोड से, आबू रोड से। राइट, बात करते हैं अरावली पर्वतमाला को दूसरी विभाजक रेखा कहा जाता है।
जलवायु का विभाजन करती है, भौतिक प्रदेशों का विभाजन करती है, अपवाह तंत्र का विभाजन करती है। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है अरावली पर्वतमाला के संबंध में। ये जलवायु का विभाजन करती है, भौतिक प्रदेशों का विभाजन करती है और क्या करती है साथियों, अपवाह तंत्र का यहाँ पर विभाजन करती है। भाई ये हमारी एक तरह से अरावली पर्वतमाला है। तो इधर क्या हो जाता है, इधर नदियाँ आ जाती है, इधर नदियाँ और इधर भी नदियाँ चली जाती हैं यहाँ से। और बात करें यहाँ पर जलवायु की जो है यहाँ पर क्या करती है, ये विभाजन करती है। भौतिक प्रदेशों का भी इसी के माध्यम से विभाजन होता है साथियों। तो ये 3 फैक्ट आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, राइट। बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है ये पश्चिमी मरुस्थल के मार्ग में प्रत्यक्ष बाधा का काम करती है। पश्चिमी मरुस्थल के मार्ग में प्रत्यक्ष बाधा जो है ये उत्पन्न करती है, क्योंकि अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो पूरे राजस्थान में क्या हो जाता भाई, अरावली का जो मरुस्थल है उसका विस्तार हो जाता साथियों। नेक्स्ट देखिएगा कि ये बंगाल की खाड़ी के मानसून में दृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है अरावली का उपविभाजन। भाई अरावली का 3 भागों में इसका हम उपविभाजन करते हैं। एक तो उत्तर अरावली आ जाता है, उत्तरी अरावली जो सांबर और खेतड़ी का जो क्षेत्र है। मध्य अरावली में क्या आ जाता है, देवगढ़, सांबर और दक्षिणी अरावली, यानी कि इसका जो है उपविभाजन हम 3 भागों में कर सकते हैं। पहला हम देखते हैं यहाँ पर उत्तरी अरावली में क्या क्या आ जाता है, खेतड़ी, झुंझुनू, सांबर झील आ जाती है। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर ये सब उत्तरी अरावली के भाग में आ जाते हैं। इसका जो विस्तार है साथियों वो लगातार या सतत क्रमबद्ध नहीं है। इसका विकास जो है वो क्रमबद्ध नहीं है, लगातार नहीं है, कभी कभी अचानक अकस्मात होता है। इसका जो विस्तार है वो लगातार नहीं हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन पहाड़ियों में के मध्य जो है, इन पहाड़ियों के मध्य मैदानी भाग पाया जाता है। बाणगंगा का मैदान है, कांतली का मैदान है, ये तो आपको ध्यान रखना है। भाई जयपुर में बाणगंगा है, कांतली जो है ये भी यहाँ पर इस भाग में आ जाती है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा मालखेत की पहाड़ियाँ। मालखेत की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर, सीकर में। अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मालखेत कहते हैं। और जो मालखेत की पहाड़ियाँ ये सीकर में अरावली की पहाड़ियों को, सीकर में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मालखेत कह देते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट। इन पहाड़ियों में जीण माता, ये भी आपको, और हर्ष का मंदिर है। जीण माता रेवासा सीकर में इसका मंदिर आ जाता है, और हर्ष का भी वहीं पर हर्ष की पहाड़ियों पर इनका मंदिर बना हुआ है। इनमें पवन ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं, बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर राज्य का प्रथम पैरा ग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना की गई है। राज्य का प्रथम पैराग्लाइडिंग यानी कि पैराशूट जो छलांग है, पैराशूट छलांग, यहाँ पर राज्य का पहला पैराग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है भाई, उत्तरी अरावली के क्षेत्र में, राइट। लोहारगढ़ प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर सीकर में आ जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं और प्रमुख चोटियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में आ जाती है, 1055 इसकी ऊंचाई है मीटर। फिर आ जाती है मालखेत, लोहारगढ़, भैंसागढ़, खौ और भैराज और क्या क्या आ जाती है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, और आ जाती है बबई की पहाड़ियाँ झुंझुनू में, बबई बिलाली अलवर में आ जाती है, रघुनाथगढ़ जयपुर में आ जाती है, मोहनगढ़ की पहाड़ियाँ जो है वो जयपुर में है, बैराट जयपुर, सरिस्का अलवर और बरवाड़ा की जयपुर में आ जाती है। बरवाड़ा की पहाड़ियाँ जयपुर में आ जाती है। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपको ध्यान रखना है। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची यहाँ पर देखने को मिलती है, 1055। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि उत्तरी अरावली की अगर पूछ ली जाए सबसे ऊंची चोटी जो है वो पूछ ली जाए तो वो कौन से जाएगी, रघुनाथगढ़ सीकर आ जाती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाए मध्य अरावली। हमने उत्तरी अरावली देखी, अब देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली में क्या आ जाता है, सांबर आ जाता है, देवगढ़ का क्षेत्र आ जाता है। सर्वाधिक विस्तार अजमेर में है, और सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी कौन सी है, तो वो मध्य अरावली है। सर्वाधिक उबड़ खाबड़ श्रेणी भी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि अजमेर में है यहाँ पर, सॉरी अजमेर में, राइट। सबसे सर्वाधिक उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ अजमेर के अंदर। मध्य अरावली में दर्रे स्थित है। 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है, राइट। घूघरा घाटी, ये आपको ध्यान रखना है। घूघरा घाटी कहाँ पर है भाई, अजमेर में स्थित है घूघरा घाटी। परवेरिया दर्रा, श्योपुर दर्रा, बर दर्रा, सुराघाट दर्रा,
ये भी कहाँ पर है, ब्यावर के अजमेर में स्थित है। परवेरिया दर्रा, श्योपुर दर्रा, बर दर्रा और सुराघाट दर्रा, ये चारों के चारों दर्रा जो है वो अजमेर में है। परवेरिया, श्योपुर, बर और सुराघाट, ये चारों के चारों दर्रे जो है वो कहाँ पर है, अजमेर के ब्यावर में स्थित है प्यारे साथियों, राइट। पिंडमांड की पहाड़ियाँ भी आपको ध्यान रखना है, निर्जल की पहाड़ियाँ इन्हें कहा जाता है, राजसमंद में स्थित है, राइट। बात कर लेते हैं प्रमुख चोटियों की, तो मोरामजी अजमेर में है स्थित है। ताड़गढ़ और नाग चोटी, नाग पहाड़ भी इसको कह देते हैं, कहाँ पर है भाई, ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में मरुस्थल का प्रसार सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है, तो मध्य अरावली में, अजमेर में का क्षेत्र में हो रहा है। राज्य में सर्वाधिक मरुस्थल का जो प्रसार है वो कहाँ पर हो रहा है, अजमेर की जो मध्य अरावली है, पर तो हम मध्य अरावली है, और अजमेर में यहाँ पर इसका क्या हो रहा है भाई, सर्वाधिक विस्तार हो रहा है किसका, मरुस्थल का, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिणी अरावली को देख लेते हैं। राजसमंद, सिरोही, उदयपुर आ जाता है। दक्षिणी अरावली के अंदर क्या आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, सिरोही आ जाता है, उदयपुर आ जाता है। ये सबसे उच्च श्रेणी का दर्जा जो है, ये सबसे उच्च श्रेणी है, सबसे उच्च श्रेणी, क्योंकि सिरोही में सबसे ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। बात कर लेते हैं सर्वाधिक विस्तृत श्रेणी भी यहाँ पर है, सर्वाधिक विस्तृत श्रेणी भी यहाँ पर है, और विस्तृत सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में आ जाती है, राइट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर चोटियों की बात कर लेते हैं, तो गुरु शिखर आ जाता है 1722 मीटर, है ना, या फिर 1727 मीटर भी आ जाता है, उसको मंदिर को अगर जोड़ लेते हो। इसे क्या कहा जाता है, संतों का शिखर कहा जाता है। किसने कहा था, तो संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल टोड के द्वारा कहा गया था। राजस्थान का ओलंपिया सबसे ऊंचा होने के कारण राजस्थान का ओलंपिया भी इसे कहा जाता है, राइट। बात करते हैं यहाँ पर शहर की, सिरोही में पड़ता है शहर, सिरोही 1597 मीटर है। उसके बाद हमने बात की जो उत्तरी अरावली है उसकी सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वो क्या, रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, राइट। लेकिन बात करें सबसे नीचे जो उत्तरी जो दक्षिणी अरावली है उसकी सर्वाधिक ऊंची तो क्या आ जाएगी, शेर आ जाएगी, दिलवाड़ा आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, जरगा आ जाता है। उसके बाद अचलगढ़ आ जाता है, अचलगढ़ भी सिरोही में है, लेकिन जरगा आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, उदयपुर में आता है, राइट। कुंभलगढ़ भी आ जाता है यहाँ पर, कुंभलगढ़ राजसमंद में। अरावली की पहाड़ियाँ एवं पठार भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर उड़िया का पठार बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 1360 मीटर, 1360 मीटर आ जाता है, कहाँ पर, सिरोही में, कहाँ पर, सिरोही में आ जाता है 1360 मीटर। उड़िया का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अच्छा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, उड़िया उड़ता है, उड़िया उड़ता तो सबसे ऊंचा होगा, इसलिए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी कौन सा है, उड़िया का पठार है, क्योंकि उड़ता है। और कहाँ पर आ जाता है भाई, सिरोही में आ जाता है। आबू का पठार और उड़कर वापस आया है, आया यानी कि आबू, और ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का, सॉरी, आबू का पठार दूसरा सबसे ऊंचा पठार आ जाए, पहला उड़िया का पठार, उसके बाद आबू का पठार। बात कर लेते हैं काकणवाड़ी का पठार और कासन का पठार, दोनों के दोनों अलवर में है। एक तो आता है काकणवाड़ी, एक आता है काकणवाड़ी आ जाता है साथियों, एक आता है काकणवाड़ी, एक आ जाता है कासन, एक आ जाता है काकणवाड़ी, एक आ जाता है कासन का पठार, और दोनों के दोनों कहाँ पर आते हैं, दोनों के दोनों जो है वो अलवर के अंतर्गत आ जाते हैं, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और आ जाता है मानदेसरा का पठार, और आ जाता है मेसा का पठार। मानदेसरा और मेसा का पठार कहाँ पर है भाई, चित्तौड़गढ़ में है, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं कुंभलगढ़, उसके बाद गोगुंदा, इन दोनों के बीच की जो पठार है वो है भैराट का पठार। राजस्थान का जल विभाजक इसे कहा जाता है, किसको, भैराट के पठार को, राइट। बात कर लेते हैं बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ के जो मध्य, बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, और चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो पठार है, बीच का जो पठार, इसको कहा जाता है ऊपर माल का पठार। क्या कहा जाता है, ऊपर माल का पठार इसको कहा जाता है, राइट। इसको कहा जाता है ऊपर माल का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया की पठार की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर आ जाता है, उदयपुर में आ जाता है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट साथियों की पहाड़ियाँ भी बात कर लेते हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आपको पता होगा, यहाँ पर जालोर में आ जाती है,
इसराना भाकर और राजा भाकर, रोजा भाकर, सुंडा माता। सुंडा माता मंदिर भी यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे बनाया गया है सुंडा माता के मंदिर में, जो कि कहाँ पर है, जालोर में आ जाता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आपको ध्यान रखना है, राइट। बात करते हैं जैसलमेर की, तो यहाँ पर त्रिकुट पहाड़ियाँ आ जाती है। बात करें त्रिकुट पर्वत, तो ये करौली में है, जहाँ पर केला माता का मंदिर आता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी कला संस्कृति की बात आ जाती है, इसमें हम नहीं घुसेंगे, राइट। बात करते हैं जालोर की। जालोर में हमने देखा जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, इसराना भाकर, रोजा भाकर आ जाती है, डोरा भाकर आ जाती है। सुवर्ण की पहाड़ियाँ, कनकाचल की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर आ जाती है, राइट। बात करते हैं अब पाली की। पाली में आती है नानी की पहाड़ियाँ, इस पर सोजत का किला स्थित है। बात अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सोजत का जो किला है वो कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, तो कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती है मेरे भाई, नानी की पहाड़ियाँ आ जाती है, राइट। बात करते हैं सारण की पहाड़ियाँ। सारण की जो पहाड़ियाँ हैं ये चंद्रसेन की छतरियों यहाँ पर बनी हुई है। सेंदड़ा क्या है, सांप के फण जैसी पहाड़ियाँ। सांप के फण जैसी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, सेंदड़ा कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, पाली में स्थित है साथियों, राइट। अलवर में देख लेते हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ आ जाती है, सरिस्का पहाड़ियाँ आ जाती है, बारोड़ की पहाड़ियाँ आ जाती है, और क्या आ जाती है, राजगढ़ की पहाड़ियाँ आ जाती है, राइट साथियों। नेक्स्ट देखते हैं झुंझुनू में ढोसी की पहाड़ियाँ, माकड़ो और सिंधाना की पहाड़ियाँ, खेतड़ी कोपर की पहाड़ियाँ, और मावंडा बबई की पहाड़ियाँ। ये हमने थोड़ी सी पहले भी इसकी झलक मैंने आपको दिखाई थी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सीकर में क्या आ जाती है। सीकर में आ जाती है हर्ष की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, क्योंकि मालखेत की पहाड़ियाँ साथियों सीकर में जो है अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं उनको सीकर में स्थानीय भाषा में मालखेत कहते हैं, इसलिए मालखेत की पहाड़ियाँ आ जाती है। खंडा की पहाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती है, और क्या आ जाती है, सिरोही में नीम का थाना की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, राइट। 12 में देख लेते हैं, 12 में आ जाती है भामती की पहाड़ियाँ, यहाँ पर किला भी स्थित है। बूंदी में देख लेते हैं आडावाला की पहाड़ियाँ आ जाती है, और क्या क्या, कोटा झालरापाटन में क्या आ जाती है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अजमेर में नाग पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, और वह मेवाड़ की उच्च भूमि भी यहाँ पर आ जाती है। बिडली की पहाड़ी भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, उदयपुर में अजमेर में आ जाती है, राइट। बात कर लेते हैं जोधपुर में। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि भाई अजमेर में मसूरिया की पहाड़ियाँ अजमेर में है। चिड़िया टूक की पहाड़ियाँ भी मेहरानगढ़ में है। ये क्वेश्चन अभी रेट लेवल फर्स्ट में आया था, चिड़िया टूक मेहरानगढ़ के बारे में। चिड़िया टूक पर्वत इसको मयूर ध्वजगढ़ ऐसे कुछ आया था रीट के अंदर, इसी से संबंधित। बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ हैं, सिवाना की पहाड़ियाँ हैं। राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है हल्देश्वर महादेव मंदिर को। नाकोड़ा पर्वत हल्देश्वर, इसको कहा जाता है राजस्थान का मिनी माउंट एवरेस्ट, राजस्थान का मिनी माउंट आबू, राइट। किसको, हल्देश्वर महादेव मंदिर में जो नाकोड़ा पर्वत है इसको, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद में आ जाती है। राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियाँ, हल्दी घाटी की पहाड़ियाँ आ जाती है। खमनोर की पहाड़ियाँ, चेता गुलाब प्रसिद्ध है यहाँ का, चेती गुलाब कहाँ का प्रसिद्ध है, खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं भाई राजसमंद में आ जाती है। और खमनोर की पहाड़ियों में जो चेती गुलाब है वो प्रसिद्ध है। बिजरल की पहाड़ियाँ भी आपको ध्यान रखना है, राइट। बात करते हैं भरतपुर में मानी की पहाड़ियाँ आ जाती है, जिस पर भरतपुर दुर्ग स्थित है। भरतपुर दुर्ग जहाँ पर स्थित है। सेवर की पहाड़ियाँ, ये भी आपको ध्यान रखनी है। मानी पहाड़ी थोड़ी सी आपको इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट साइड। नेक्स्ट क्या है, टोंक की देख लेते हैं, सिवाड़ की पहाड़ियाँ आ जाती है। और क्या, उदयपुर में गिरवा है। तस्तरी नुमा जो बात करते हैं, तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा कहा जाता है उदयपुर में। मगरा उत्तरी पश्चिम में उदयपुर की स्थानीय पहाड़ियाँ, रागा व जरगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। जो रागा व जरगा है, इनके बीच में एक तो है रागा पहाड़ी, एक है जरगा पहाड़ी, इनके बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र, इसको कहा जाता है देशहरो। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। दो पहाड़ों को आपको ध्यान रखना है, रागा व जरगा कहाँ पर है, उदयपुर में है। और इनके बीच के जो हरा भरा भाग है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मेरे भाई देशहरो, देशहरो कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, राइट। बात करते हैं सिरोही में भाकर है। पूर्वी सिरोही की पहाड़ियों का स्थानीय नाम, जो पूर्वी सिरोही है उसका स्थानीय नाम क्या है, भाकर है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच की पहाड़ियाँ कांठल कहलाती है।
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच की पहाड़ियाँ जो है वो क्या कहलाती हैं, कांठल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच मेवल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ियाँ तो कहलाती हैं मेवल, लेकिन बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो बीच की पहाड़ियाँ उनको कहते हैं कांठल। राइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, ये थी आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मित्रों, इस क्लास को आप अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता के जाना। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव नाइस डे।